जेन जी के बारे में कमेंट किया कि ये तो बिल्कुल ही फारिग है। मुझे एक्स फारिग लगते हैं। हम एक अजीब टाइम पे पैदा हुए ना। आप लोगों की जनरेशन का एक ये भी मसला है कि उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है। हर बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है वो चीज़ें समझता है। सीखने का शौक नहीं, ये नेचुरल चीज़ होती है, बंदा सीखता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि इंसान जो है वो सीखना चाहता है। हाँ जी। वो दे आर कंफर्टेबल विद देयर ओन, वो सारी जो रूम की कंफर्ट होती है ना। जेन एक्स जो है वो पर्सनल स्पेस इन्वेड तो करती है, उनको लगता है उनका हक है, उनमें थोड़ी सी एरोगेंस है। बच्चों, लग तो रहा है कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ख़तरनाक पॉडकास्ट जिसे आप कहते हैं होने वाली है। हुआ यूँ कि मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, उन्होंने जेन जी सर। जेन जी के बारे में कमेंट किया कि ये तो बिल्कुल ही फारिग है एज़ कम्पेयर टू। तो फिर मैंने फटाफट पता किया, मैंने कहा यार ये हमारी जनरेशन कौन सी है, तो पता चला कि जी एक्स जी सर। जनरेशन है। और जब हम बच्चों के साथ जब ये डिस्कशन हुई, स्पेशली गोंदल साहब से, तो उन्होंने कहा जी मैं इसका रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ कैमरे में दे सकता हूँ। तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा। मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जेन जी आपके सामने बैठी है और एक एक्स आपके सामने बैठा। तो अब आज पता नहीं क्या होता है, लेकिन स्टिल आप सबके लिए और इवन हमारे लिए भी ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है हमारे आने वाली जनरेशन्स के बारे में कोई बात होती है तो हम भी कंसर्न होते हैं। जी सर। तो आपको लगता है कि ये ब्रदर कमेंट ठीक है? सर मैं पहले आपसे पूछूंगा, आपको लगता है ये कमेंट ठीक है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जेन जी फारिग नहीं, मुझे किसी के बारे में, मुझे देखे ना, मुझे जी के बारे में पूछेंगे, मिलेनियल और जी सर जितने भी पूछेंगे, उसकी वजह ये है कि मैं, हमारे अलावा और हमसे जो बड़े हैं, मेरा बड़ा अजीब सा तजुर्बा हुआ है। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं जो हमसे पहले थे। अच्छा जी सर। मुझे एक्स फारिग लगते हैं। अच्छा। उसकी वजह, फारिग का मतलब ये नहीं, उसकी वजह ये है कि हम एक अजीब टाइम पे पैदा हुए ना जी। हमारे सामने सारी डेवलपमेंट हुई जी। ठीक है। हम उस टाइम में पैदा हुए जब वाकई हम गांव जाते थे, लाइट नहीं होती थी, ठीक। टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट आना शुरू हुआ। उसके बाद टेलीफोन वो घूमने वाला आना शुरू हुआ। मतलब हमने इतनी ट्रांजिशन देख लिया अभी तक, इतना कुछ देख लिया है, ठीक, कि इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव प्रोस कॉन्स दोनों है ना। सबसे बड़ा नेगेटिव सर ये है कि अडेप्ट नहीं कर पा रही जनरेशन एक्स। अब देखिए टेक इनोवेशंस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई अब बहुत ज़्यादा पिछले 2 सालों में आई है। तो आप वाली जो जनरेशन है, जिस तरह हमें आप लोग कहते हैं हम फारिग हैं, हम तो देखें कि नहीं, मतलब आपकी जनरेशन का एक पर्सपेक्टिव है ना, हो सकता है। हाँ, उस तरह देखें हम भी तो ये कह सकते हैं कि आप लोग भी तो इतने पुराने फारिग हैं कि आप अडेप्ट ही नहीं कर सकते इन चीज़ों के साथ। नहीं, आपने ट्रांजिशन ज़्यादा देखे, आपको एक्सपोजर ज़्यादा, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा। मतलब हम सीखने की कोशिश करेंगे अगर जी, ठीक है। ये आपकी बात, मैं अगेन बच्चों बहुत कम जगह मेरा इत्तेफाक होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये मुश्किल है। मतलब मुझे आप कहेंगे ना कि सॉफ्टवेयर सीखो जी, ठीक है, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैच नहीं करता इन चीज़ों से। सर उसमें देखें, आपने कहा कि हम अगर सीखें तो वो उसमें एक आप लोगों की जनरेशन का एक ये भी मसला है कि उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है। जेन जी से ज़्यादा समझदार हैं, जेन जी ज़रा समझदार नहीं है। वही वाली बात, जेन जी फारिग है। तो आप सीखने की पोटेंशियल रखते हैं, लगता है कि आप समझदार हैं? हमें लगता है कि हम एटलीस्ट जो इनोवेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो आगे दुनिया जिस साइड पे जा रही है उसमें ज़्यादा समझदार है। बाकी तो अच्छा, जो मुझे समझ आ रही है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुझे समझ आती है कि वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है कि हम इसमें इतने अच्छे नहीं हो सकते, कोशिश भी करें तो नहीं हो सकते। जी ठीक, आप लोग हो सकते हैं,
लेकिन सोशल स्किल्स अगर देखी जाए जी तो मुझे लगता है कि आप लोगों में शायद कम है, जी हम लोगों में शायद हमने सीखा वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक हम नहीं सीख सके इतनी ज़्यादा, लेकिन उधर से हम शायद स्ट्रांग होएंगे। सर इस बात तो पर अगर मैं कहूँ कि सोशल स्किल्स में आप फारिग हैं, इस बात पर देखें सर, मैं एग्री करता हूँ कि देखें हमारी जितनी सारी बेस लाइन्स हैं हाँ। सोशल स्किल्स की, कम्युनिकेशन की, वो सारी हमारे घर वाले ही बनाते हैं, माँ बाप बनाते हैं या टीचर्स बनाते हैं, और वो सारे जेन ज़ी के हैं नहीं। मैं ये अच्छा ठीक है, एक पॉइंट यानी हाँ कि जी। वो जो जिन्होंने आपको सिखाना था हाँ जी वो एक्स थे, जी हाँ जी। तो वो नहीं सिखा सके, या अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सिखा सकते। आपको सीखने का शौक नहीं था या वो उन्होंने नहीं सिखा? सीखने का सर शौक तो होता है, हर बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है वो चीज़ें समझता है। सीखने का शौक नहीं, ये नेचुरल चीज़ होती है, बंदा सीखता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, यानी कि इंसान जो है वो सीखना चाहता है। हाँ जी, उस पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे से जो पहले वाली जनरेशन है, जो आप कह रहे हैं सोशल स्किल्स उनकी अच्छी हैं, तो वो नहीं, आपसे पहले वाली और है, अच्छा जनरेशन हम एक्स। उससे भी पहले वाली। हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा, 2 जनरेशन का गैप बैठा है जी अभी। एक्स और जी बैठे हैं, मिलेनियल जिन्हें कहते हैं, वो बीच में आते वो हैं। बीच में आते हैं, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो उन्हें छोड़ दे, क्योंकि वो तो मानेंगे ही नहीं ना। जी ठीक है, आपसे बात इसलिए कि कमेंट आपके बारे में आया, हाँ जी और मुझसे बात इसलिए हो रही है कि मुझे लगता है कि आप लोगों के जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है जिनका आपसे वास्ता था, जी। वो हम लोग हैं, जी यानी ये चलती है 80 तक। ठीक है, सही है। तो 80 तक के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अब आप जैसे ही होंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक? जी हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए वो बीच वालों का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो बड़े बहन भाई होंगे ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ और जी। वो ना इधर ना उधर ज़्यादा उनका वो हम कर नहीं सकते, एनालिसिस कर नहीं सकते, लेकिन आपका कर सकते हैं। जी सर। अब आपने फिर एक और पॉइंट पे आप हमें गलत साबित कर रहे हैं कि भाई हमें सीखने का शौक था, जी, आपने सिखाया क्यों? आपने सिखाया क्यों नहीं? अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी जेन जी की सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वो सोशल स्किल्स बनानी किसने थी? वो जेन एक्स ने बनानी थी, पेरेंट्स या अच्छा, व्हाट टीचर्स। इफ के हमने कोशिश की हो, जी, आपने इंटरेस्ट ना लिया हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, डिस्ट्रैक्शन थी। क्योंकि आप बिजी थे। जी। क्योंकि देखें ना, अभी भी आप घरों में देखें, अम्मी अबू कहते होंगे वो देखो फलानी बाजी आई है, फलाना भाई आया है, फलाने मामू चाचू आए, उनके पास बैठो। जी, ये बात आपको, आपकी जनरेशन को मुझे लगता है अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी। वो दे आर कंफर्टेबल विद देयर ओन, वो सारी जो रूम की कंफर्ट होती है ना, जी कि फ़ोन है, लैपटॉप है, अपने आप में, मतलब वो जाके उठ के किसी को मिलना जी। और उससे सोशलाइजिंग करना, मेरा हाल है वो पसंद नहीं करते। ब्रॉड अगर देखा जाए तो ये ट्रू है, लेकिन ये भी वेरी करता है बंदे तो बंदे पे। आप हैं, आपको अगर मैं पूछूं? नहीं सर, पर्सनली मैं तो बहुत एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, मतलब मेरे घर वाले भी ये बात एग्री करते हैं, मेरी फैमिली में मैं ज़रा उठता बैठता हूँ, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो ये बंदे बंदे तो बंदा नहीं, होता है। अगर चलें आप हो गए, आपके साथ भी तो सारे एक्स, सॉरी जी है ना। जी ठीक जी। उनमें क्या देखते हैं आप? उनमें ये चीज़ है कि सर वो ज़रा अपनी पर्सनल स्पेस को ज़रा प्रेफर करते हैं। वो करते हैं? हाँ जी, वो ये वाला एक चीज़ है पर्सनल वो स्पेस। झिझकते हैं, मतलब झिझकते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वो जो टाइम देंगे वो उनका टाइम ज़ाया होगा किसी और को। अच्छा, सीरियसली? वो सोचते हैं कि अच्छा, मिलना मिलाना ये सब, मतलब कंफर्ट जोन में रहते हैं ना सर, तो कंफर्ट जोन वो छोड़ने में ज़रा तकलीफ होती है उन्हें। अच्छा, आपके ख्याल से ये अच्छी बात है या नहीं? आपको लगता है नहीं, मिलना जुलना चाहिए? देखिए, सारी ज़िंदगी रहना तो लोगों के साथ है ना। जी सर। अभी आप स्टूडेंट हैं, हाँ जी कल को फैमिली शुरू होएगी, फिर रिश्तेदार भी होंगे, सोसाइटी भी होगी, महल्लेदारी भी होगी, सब कुछ होगा, बिजनेस भी होगा, जॉब भी होगी, कोलीग्स भी होंगे, सब, मतलब मिलना तो पड़ेगा ना आपको। नेटवर्किंग तो सर ज़रूरी है, ये तो मैं एग्री करूँगा आपके पॉइंट आप अपने, मुझे लगता है जी कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी जी। आप लिमिटेड इंटरेक्शन रख लें। हाँ जी मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल हो जाएं, लिमिटेड रख लें, अपनी चॉइस का रख लें, जिस तरह आपने रखा हुआ है। हाँ जी
नहीं जी सर। तो ये तो हम मैसेज जी वालों को दे सकते हैं ना बिल्कुल देख सर, कि भाई अपनी पसंद का रख लो, और ज़रूरी है सर। लाइक माइंडेड लोग जरूरी है, आगे जाके दिक्कत होगी ना। हाँ जी। आप 2000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके नहीं, मैं तो वो पर्सनल स्पेस में रहना चाहता हूँ, फिर वो personal अडेप्ट हो नहीं कर सकता नहीं ना। हो सकता। हाँ जी बिल्कुल, मतलब पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। और इसका कोई ना कोई हल तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जी सर। लेकिन ये साबित अगेन नहीं कर रहा कि आप फारिग हैं। एग्जैक्टली सर, हर जनरेशन के सर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको अपनी जनरेशन में जी में रहते हुए आपको लगता है कि आगे आने वाली लाइफ में आप लोग कामयाब रहेंगे? जी सर। उसकी वजह, ठीक, उसकी वजह ये है कि आगे वाली दुनिया जो है, आपको पता है एआई टेक ओरिएंटेड इस साइड की सर्विसेज साइड की ज़रा दुनिया है। बेगम के साथ एआई और टेक वर्ड क्या करेगी? तो बेगम भी तो मेरा जेन जी है point ना of view सर। different है। देखिए मेरी बात सुनो, अच्छा, बेगम very good। बेगम भी तो जेन जी है, हाँ। वो भी उसी तरह ब्रॉट अप हो रही है जिस तरह हम तो लोग आप हो रहे हैं। दोनों अपने अपने लैपटॉप पे हाँ जी, वो उसका भी वही Social कंफर्ट जोन है। आपस में भी नहीं जी, होंगे। एक जनरेशन है उसमें लेडीज जेंट्स दोनों आ रहे हैं ना, लेडीज जेंट्स आ रहे हैं, मर्द औरत दोनों आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, ठीक तो है। उन दोनों का अच्छा, एक दोनों का जनरेशन ब्रॉट अप एक ही है, एक ही, और कंफर्ट जोन भी एक ही है ऑब्वियसली। यानी दोनों एक उधर मुंह करके बैठा होगा, एक उधर हाँ मुंह जी। करके बैठा होगा कि ये मेरी पर्सनल स्पेस है, वो आपकी पर्सनल स्पेस है। देखें, नहीं? एज अ मेंबर ऑफ जेन जी, मैं शायद इस चीज़ को एग्री भी करता हूँ कि होनी भी चाहिए। क्या? पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, बेशक मियाँ बीवियाँ उनमें भी होनी चाहिए। पर्सनल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल स्पेस एट टाइम्स आपको चाहिए, जी एट टाइम्स आपको नहीं चाहिए। जिंदगी देखें, जिंदगी पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं ना, जी इंसान की बात कर रहे हैं। अगर पर्सनल स्पेस इतनी ही ज़रूरी होती तो अल्लाह ताला ऐसा कुछ सिस्टम बनाते कि छोटे छोटे सारे अपने अपने खुडे लेके बैठे होते। ठीक है, आपस में इंटरेक्शन नहीं होता जी लेकिन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आप कहाँ कहाँ अवॉइड करेंगे। पर्सनल स्पेस तो वहाँ होएगी ना जहाँ आपकी चॉइस होगी। बिल्कुल ऐसे ही सर, ऑफिस में तो नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल। ठीक, बिजनेस में तो नहीं होगी, आगे तो आने वाली पूरी लाइफ नहीं होगी ना। कल को ऐसे ही। आपकी बेगम कहेंगी मेरी फुफ्फी की बेटी की शादी, वलीमा, दावत, ये वो, तो अब वहाँ कहाँ गई पर्सनल स्पेस? जाना पड़ेगा ना, हाँ जी सोशलाइज करना ही पड़ेगा। जी। हाँ, पर्सनल स्पेस मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि हमें नहीं चाहिए, ऐसे ही। नहीं, ये वाला पॉइंट जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत वैलिड है कि जेन एक्स जो है वो पर्सनल स्पेस इन्वेड तो करती है, उनको लगता है उनका हक है, उनमें थोड़ी सी एरोगेंस है। इन्वेड करती है, इन्वेड करती है नहीं, सर, देखिए एरोगेंस कैसे- है उनमें। मैंने आपकी पर्सनल स्पेस कभी इन्वेड की? सर आपने नहीं की, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कौन कर, करता है? पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स करते तो हैं। पेरेंट्स इन्वेड कैसे करते हैं? मतलब नॉक करके नहीं आते कमरे में सर आपको? हाँ, जी, आई थिंक आप लोगों को देखिए- ये चाहिए। एक सेकंड, बहुत ज्यादा लोग हैं हाँ। उनके पेरेंट्स उनके फोन चेक करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली नहीं बच्चों, करते, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बड़ा खतरनाक जेन एक्स को लगता है कि उनका Question है। पूरा पूरा हक है कि ये हमारा बच्चा है, तो हम इसका फ़ोन भी चेक कर सकते हैं, हम इसके कमरे में तलाशियां भी ले सकते हैं। मुझे लगता है ये गलत बात है, इंसानियत में गलत बात है, बेशक वो पेरेंट्स हैं। आई थिंक यहाँ आप ठीक है, यहाँ मानना पड़ेगा जी सर, तो ये वाला पॉइंट है। कि फोन चेक करना, फोन इवन तलाशी लेना, जी, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर फर्ज करें एक इसमें सर लास्ट चीज़ ऐड करूंगा, वही आपने कहा सोशल स्किल्स उनकी अगर इतनी अच्छी हैं, अगर इतनी अच्छी सोशल स्किल्स हैं तो बच्चे में ट्रस्ट अपने लिए डेवलप करे ना, बच्चा छुपाए मत चीज़ें उनसे, हाँ, तो ये गलत बात है। बचपन से। हाँ जी, बचपन से। ये पेरेंटिंग में यस बहुत बड़ी खराबी है कि हम डांट के, डबट के, मार के, कुट के और उन्हें इतना झिझक पैदा करते हैं कि वो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है हम कहते हैं झूठ मत बोलो, जी सिखाते हैं, ठीक है, और पहले हम ही उसे सिखाते हैं कि सच नहीं बोलना, क्योंकि सच बोलोगे तो चंड पड़ेगी। हाँ जी, ऐसे हो गए, बिल्कुल ठीक है? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो झूठ बोलो जितना हो सकता है ताकि अपने आप को बचाओ, प्रोटेक्ट करो ना अपने आप को। तो ये डेफिनेटली यहाँ फिर मैं आपसे एग्री फिलहाल नहीं कर ही रहा हूँ जी कर रहे हैं। कि
देखें, पेरेंट्स को अगर आपके फ़ोन में, अगर आपके रूम में, अगर आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स में जी। कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई जिससे वो परेशान हो सकते हैं, जी। तो हमें शर्मिंदगी होगी ना। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, तो इसका बेहतर है छेड़े ही ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन दूसरी तरफ देखें, मेरा ये पॉइंट था कि पर्सनल स्पेस इन्वेड करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि उनका हक है। मेरा ये पॉइंट क्या था पता बस। उन्हें फिक्र हो कि बच्चा है ना। जी सर। देखे ना, बच्चा है, जैसे बच्चे खुदा ना भटक ना जाए। खास्ता ड्रग्स पे चले जाते हाँ जी, हैं, ठीक है, हाँ जी। तो वो फिक्रमंदी होती है कि अच्छा अगर उन्हें टाइम पे पता चल जाए तो वो उन्हें इस चीज़ से निकाल लेंगे। सर ये वाली बात भी पिछले सोशल पॉइंट वाले सोशल स्किल्स वाले पॉइंट से मैच होती है कि अगर केयर है, अगर फिक्र है, तो बच्चे को बचपन से ही जब ब्रॉट अप कर रहे हैं तो उसको राइट रॉन्ग बताएं ना। उसको राइट रॉन्ग इतना एक्सप्लेन नहीं किया, वो डर में बहुत रखा सारी हुआ है। ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, दोस्ती कर लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोस्ती करके बताएं। अच्छा, आप कहते हैं दोस्ती, पेरेंट्स और बच्चों की दोस्ती यानी होनी चाहिए। हमारी और हमारे पेरेंट्स की, मैं आपको जी। थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पेरेंट्स से दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। एक अदब का, एक एहतराम का, एक डिस्टेंस का रिश्ता था, जी। ठीक। और अब जो ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है इस बात को, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है ऑलरेडी इस पे, कि जो हमारे बच्चे हैं वो अब हमें चाहते हैं कि हमसे दो। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जी ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं कहता हूँ ये तो करना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि वो उस दौर की कहानी थी। अगर हमने किया तो अच्छा किया, ठीक। अब इस दौर की कहानी है कि अगर हम बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे या उनसे डिस्टेंस रखेंगे तो वो छुपाएंगे ना हमसे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे क्यों ही बताएगा कोई बंदा, क्यों। बात ये नहीं है कि कोई गोली मार देगा। पेरेंट्स को ये बात बहुत बहुत तरीके से समझने की ज़रूरत है। बात ये है कि वो शर्मिंदा होएगा ना पेरेंट्स के आगे, ठीक। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो छुपाएगा, ही। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक। बिल्कुल। और मुझे आज से आपकी जनरेशन की एक स्टोरी मिली, आज से कुछ दिन पहले, कि एक बच्चे ने 1-2 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने नहीं, 12 साल उसके पास पेरेंट्स थे, बहन भाई थे, दोस्त नाम के थे, लेकिन वो जो घर में जो झिझक है ना कि आप उनसे नहीं शेयर कर सकते, इवन बहन भाइयों में। 12 साल उसने अपने ट्रॉमा और अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं किया, कर ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे करूं, उससे करूं, उससे करूं, नहीं, माहौल ही ऐसा उसे नजर आया ना कि भाई मैं करूंगा ये तो उल्टा मुझे पड़ जाएंगे। सपोर्ट नजर ही नहीं आई कहीं से ना। और दोस्तों में आपको पता है क्या ही सपोर्ट मिलेगी। हाँ जी। और दोस्त वैसे भी देखे ना, टेक्निकली दोस्त तो उसके एज के होंगे ना, हाँ जी। उसे कौन गाइड करेगा, कोई बड़ा ही करेगा ना। जी। तो बड़ों ने उसे दूर कर दिया, ठीक। अगेन आपकी ये शिकायत भी जायज़ है। फ्रैंकनेस नहीं थी तो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ उनसे शेयर करने की अपना। आपको भी नहीं है? नहीं, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है। मेरे वालिद साहब हैं, उनके साथ में बैठ के जिस तरह दोस्त बात करते हैं वैसे बातें भी की। लेकिन ये उन्होंने किया ना, आप नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। नहीं, उन्होंने, और वो एक्स है। जी, वो एक्स हैं ऑब्वियसली। हाँ हाँ, तो फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते ना। मैं भी अपने बच्चों से दोस्ती रखता हूँ। सर, मैं तो सिर्फ अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपके उस दोस्त ने 2 दिन पहले आपको कहा कि जनरेशन जी फारिग है, मैं हर बात में ये कह रहा हूँ, आप भी एग्री करेंगे कि बंदा टू बंदा वेरी करता है। आप पूरी जनरेशन नहीं, को जनरली तो जाहिर है हर इंसान फर्क होता है, वो तो हर जनरेशन का हर ही इंसान फर्क होता है जी। लेकिन हम तो एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि कमेंट जो था जी। वो पूरी जी के बारे में था। बिल्कुल। मैंने भी ये कहा कि भाई हम पूरे उसको तो नहीं कर सकते ना, कोई भी जनरेशन हो तो हम सबको टैग तो नहीं कर सकते कि ये सारी की सारी ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक? ऐसे ही है सर। लेकिन ये बात मैं खुद वीडियो में कहना नहीं चाहता था, मेरी बनता नहीं है ना। जी जी जी। ठीक जी। तो मैं किसी जी से, और आपसे बेहतर जी कौन मिलता मुझे, ठीक, मैं किसी जी से ये पूछना चाहता था कि अगर कोई आपको फारिग समझ रहा है, हाँ जी। ठीक, जी। तो लॉजिक क्या कहती है।
भाई हमें तो लॉजिक चाहिए ना। जी सर। ठीक है, आपको बात समझ नहीं आती, आपको मतलब आप बदतमीजी बहुत है इस जनरेशन में, जी। है ना? इखलाक। हाँ, नहीं नहीं चलें, अखलाक तो बहुत ब्रॉड टर्म है। बदतमीजी बदतमीजी पूरी जनरेशन में तो नहीं है सर, बहुत अच्छा, नहीं है। लिमिटेड एक सेगमेंट है जो थोड़ा सा बदतमीज़ हो गया, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा। ही, उनको लगता है कि उनको ज़्यादा ही शौर आ गया चीज़ों के बारे में। अच्छा, ये तो तो हर एक segment- जनरेशन में ऐसा हो सकता है सेगमेंट, जी बिल्कुल है। जो ओवर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। शोखे होते हैं। जी। ये तो ऐसे ही। हाँ, एक्स में भी होते होंगे एक्स, ये तो जो शोखे। हर एक जनरेशन में एक सेगमेंट है, और बंदा टू बंदा वेरी करता है। ठीक है, हर जनरेशन के सर प्रोज एंड कॉन्स हैं। जनरेशन वो तो जी नेचुरल के सी और एक्स के बात है, प्रोज और कॉन्स लेकिन हैं। देखे ना, अक्सरियत चलें बात कर लेते हैं। जी। आप तो रहते हैं ना इसमें, आप सच्ची मुच्ची बताएं ना, ऑनेस्टली बताएं। जी सर। आपको अपने साथ जो लोग नजर आते हैं, जी सर। वो फारिग नजर नहीं आते। नहीं सर, वो मेरे आपको तो बहुत इंटेलिजेंट और लाइक नजर आते हैं। इंटेलिजेंट, पैशन टू वर्क, पैशन टू गेट अच्छा, सक्सेसफुल। पैशन ज्यादा है। पैशन बहुत ज़्यादा है सर, पैशन वजह? टू गेट सक्सेसफुल एट अर्ली एज, क्योंकि शऊर ज़्यादा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने उनको इस तरह की चीज़ें सिखा दी हैं कि उनको अर्ली एज सक्सेस की फ़िक्र पड़ गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। अर्ली सक्सेस में समझने की मतलब कोशिश कि कर रहा हूँ। हार्ड वर्किंग एट अर्ली एज, यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेरे दोस्त हैं। यस, हार्ड वर्किंग, ठीक है। जी, मेरे यूनिवर्सिटी के साथ साथ दोस्त अच्छा काम कर लेकिन रहे हैं। सक्सेस छोड़ देना, सक्सेस तो छोटे छोटे गोल बनाए। छोटे छोटे छोटे-छोटे टर्म्स का मसला है। हाँ, बात खैर का है, हाँ। बात सही नहीं, है। उन्हें समझा रहे। जी। छोटे छोटे गोल बनाएं, अचीव करें, जी। आगे जाएं, ठीक है। सक्सेस सारी सक्सेस है। बिल्कुल सर। ये नहीं कि कोई 60 साल की उम्र में कोई एक टारगेट रख लें कि वो मुझे ये अचीव हुआ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बिल्कुल सर। रिलेटिव टर्म है सक्सेस। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ कि हर बंदा अपने ही तरीके से इसे वो क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है या दूसरों को बता रहा होता है। ठीक है, किसी ने पैसे से जोड़ा हुआ है, किसी ने किसी चीज़ से जोड़ा हुआ है, किसी सक्सेस रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ये आपके लिए फ़र्क है, मेरे लिए फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। समझ रहे हैं? जो चीज़ आप, क्योंकि जनरेशन गैप है ना आपके लिए। जनरेशन गैप, वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप का मतलब ही ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज डिफरेंट, हम मेरे लिए आपके लिए। नेचुरली वो हाँ होंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन देखें ना, जनरेशन आपको हम लोग कैसे लगते हैं? आप तो उनके मुताबिक फारिग थे ना। सर जनरेशन एक्स मुझे एरोगेंट लगती है। एरोगेंट कैसे? मुझे एरोगेंट लगती है, वही पिछला हमने इस पे भी बात की थी कि जिस तरह उनको लगता है कि उनका हक है कि वो पर्सनल स्पेस इन्वेड करेंगे। आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो रहा पर्सनल स्पेस इन्वेड? ये इशू में सारी सब बातें आ जाती है ना इसमें। आप कह यूनिवर्सिटी रहे हैं में आपका टीचर्स भी फ़ोन आते हैं। चेक ना करें, नहीं करते, ओके फाइन। जी। आपके मतलब क्लास में टीचर्स अच्छा। एक बच्चे की कोई मसला पकड़ेंगे, फिर उसे पूरा सेमेस्टर जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा पॉइंट आउट करते रहेंगे पूरी क्लास के सामने। पॉइंट आउट मतलब उसे रूड नहीं, वो अपनी तरफ से सरकेज़म में कह रहे होंगे, मजाक में कह रहे होंगे, लेकिन जो अगला लेकिन वो इंसल्टिंग होगा, इंसल्टिंग में आ जाएगा। इस तरह मतलब पर्सनल स्पेस में काफ़ी चीज़ें आ ये जाती तो हैं। नहीं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें आ जाती है ना। तो आपको लगता है कि हम लोग, जी सर, ये नॉर्मल है हमारे? ये नॉर्मलाइज हुआ है आप लोग के लिए, मतलब बच्चों, हम डिबेट तो एक्स और जी की शुरू की थी, लेकिन एक्स यानी कि मुझे ये याद भी नहीं रहा कि कैमरा पूरी तरह चार्ज है या नहीं है, और अचानक बंद हो गया और अचानक हमें वीडियो रोकनी पड़ गई। ये एंड नोट हम बना रहे हैं क्योंकि जाहिर है जी वीडियो क्लोज करें। अगर उस पर कोई आपका मज़ीद कोई चीज़ रह गई हो या कोई क्वेश्चन हो जी के मुतालिक या एक्स के मुतालिक, तो हम उसे फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय बाय।